अब तक आपने देखा सुनिधि बेचैन है कि महेन खाना खाए और रोटियां ना पाकर वो प्रतिभा पर भड़के। इधर प्रतिभा चाहकर भी किसी को ना नहीं कह पाती और चाची को फोन करके कहती है कि वो कभी किसी को ना नहीं कह पाएगी, पर चाची उसे फिर से एक प्रेरणा देती हैं। महेन घर आकर प्रतिभा पर भड़कता है और प्रतिभा चाहकर भी पूरी हिम्मत से महेन को विश्वास नहीं दिला पाती कि रोटियां उसने टिफिन में रखी थीं। सुनिधि द्वारा छिपाई गई रोटियों को बुबू निकाल लेता है और प्रतिभा के सामने सुनिधि की सारी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। पर प्रतिभा जब सुनिधि को कुछ कहने की कोशिश करती है तो काशी उसे डांट कर चुप करा देती है और ये भी हिदायत देती है कि वो महेन के सामने ये सच ना लाए। अब आगे। क्या हुआ? होना क्या है चाची, कल जब मैंने सबसे कहा कि मैंने डिब्बे में रोटियां रखी थी तो सबको लगा कि मैं तमाशा कर रही हूँ और मैं चुप हो गई। आज जब सबके सामने सच्चाई आई तो माँ जी ने सुनीति को डांटने के बजाय मुझे ही डांट दिया और ये कहा कि मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ। लो चाय पियो। मुझे नहीं पीनी। क्यों? मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पीनी। पी लो, अच्छा लगेगा। क्यों? अब मैं क्या पीऊं क्या ना पीऊं इसमें भी कोई जबरदस्ती है? मेरा चाय नहीं, मेरा कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। एक्सक्यूज मी, एकदम चिल बिल्कुल ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेके आइए प्लीज, जल्दी। ओके मैम। आई एम सॉरी चाची, खामखा घर का गुस्सा मैंने आप पे, मैं चाय पी ली। इट्स ओके, सिंपल है, जो काम तुम्हें नहीं करना उसे मत करो। बस ये सिंपल सी बात ही तो नहीं होती है मुझसे चाची। होती है, तुम ध्यान नहीं देती। अभी तो किया तुमने। मुझे नहीं पीनी, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी। फिर मैं अपने मन की बात अपने घर पे क्यों नहीं कह पाती? मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं। यही तो तुम्हारी भूल है प्रतिभा। मुझे लगता है तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार कम और हमदर्दी ज्यादा जताते हैं। ये फैसला तुम्हें ही करना है। क्या चाहिए तुम्हें? अपने घर वालों की हमदर्दी या फिर उनका प्यार और सम्मान? ये कैसा सवाल है चाची? हर किसी को प्यार और सम्मान चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए। तो फिर ना कहना सीखो प्रतिभा। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अपने कभी माँ बाप से जिद की थी, उन्हें ना कहा था? हाँ, बहुत बार। अच्छा मुझे याद करके बताओ कि आखिरी बार कब तुमने अपने माँ बाप से जिद की? उनके मनाने के बावजूद भी कब तुम अपनी बात पर अड़ी रही? याद है तुम्हें? मेरे कॉलेज के आखिरी दिनों में, तब मैं बहुत जिद्दी हुआ करती थी। उस साल बहुत रिश्ते भी आए थे मेरे लिए। नॉन स्टॉप भक भक मशीन हुआ करती थी मैं। और मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी, कितना चपड़ चपड़ बोलती रहती हो, कभी सुन भी लिया करो। गलती नहीं भी हुई और दो बातें बड़ों की सुन भी लोगी तो क्या आफत आ पड़ेगी तुम पे। पर मैं क्यों सुनूं? जब मैंने कोई गलत बात कही नहीं तो मैं डांट क्यों सुनूं? मैं नहीं सुनूंगी। अरे तुम भी ना। तुमसे ज्यादा देर कोई नाराज रह सकता है क्या प्रतिभा? पर वो तब की बात थी। शादी के बाद डर के मारे मुझसे किसी को ना कहा ही नहीं जाता। जब कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद कान पकड़ के माँ जी से माफी मांग लेती हूँ। पर जब वो पलटकर मुझसे गले नहीं मिलती ना, तब इस बात का एहसास होता है कि अब मैं बेटी से बहू बन चुकी हूँ। ताजा पनीर तो घर में बनता है, फिर ये बासी पनीर क्यों मंगवाया बाजार से?
अरे मुझे बीमार करना चाहती है क्या? पहली बार मैंने बाहर से पनीर मंगवाया था और मैंने महीन से पूछा भी तो था, फिर भी माँ जी ने डांट दिया। मैं माँ जी से कान पकड़कर माफी मांग लेती हूँ, एकदम मम्मी की तरह वो भी मान जाएंगी। माँ जी, माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज रात को ना मैं आपकी पसंद का घर का ताजा पनीर ही खिलाऊंगी, पक्का। सॉरी। देख बहू, एक बात सुन ले कान खोल के, ये सब तेरे घर चलता होगा, यहाँ नहीं। ये तेरी ससुराल है, तेरी माँ का घर नहीं, समझी? उस दिन मैं ही नहीं, मेरा वक्त ही बदल गया। तो ये बेटी से बहू बने इस घर में आई तुम्हें कितने साल हो गए प्रतिभा? 15 साल। 15 साल। 15 साल पहले तुम इस घर में एक बहू और एक पत्नी बनकर आई थी, फिर 2 बच्चों की माँ बनी, फिर जेठानी बनी, फिर बड़ी माँ बनी। कितना कुछ दिया तुमने इस घर को, लेकिन ये घर अब भी तुम्हारे लिए ससुराल ही है ना। इन 15 सालों में तुमने यहाँ कभी उतना हक जताया है जितना अपने मायके में? अब वक्त आ गया प्रतिभा, अपने घर वालों को तुम्हें एहसास दिलाना होगा कि जिस तरह उनके ना कहने से तुम्हारा उनके प्रति ना तो प्यार कम होता है ना तो सम्मान कम होता है, उसी तरह तुम्हारे ना कहने से उनका भी तुम्हारे प्रति प्यार कम नहीं होना चाहिए। सुनिधि, रोटियां तुमने छिपाई थी? ऐसा क्या करूं कि दीदी मेरी रोटी चुराने के कांड को भूल जाए और मेरी किटी पार्टी के लिए नाश्ता बनाने को भी रेडी हो जाए। अब देखना ये है कि प्रतिभा आज हाँ में हाँ मिलाकर जिम्मेदारी निभाएगी या ना कहकर अपना हक जताएगी। हेलो। व्हाट नॉनसेंस यार। अरे एक बार मेरे दीदी के हाथ के छोले खाकर तो देख, 5 स्टार होटल के छोले भूल जाएगी। हाँ। अरे विश्वास नहीं होता तो सुनंदा या कल्याणी से पूछ ले। पिछली बार किटी पार्टी में मेरी दीदी के हाथ का खाना खाकर सब उंगलियां चाटते रह गए थे। अरे वो बेचारी कल्याणी, वो तो डाइट पर थी पर फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। कह रही थी कि 1 हफ्ते में जितना वेट लॉस किया था बस 1 दिन में किटी पार्टी का खाना खाकर गेन हो गया। ओ हेलो, इन चमकती बातों में ना आना प्रतिभा, ये बातें नहीं विष के छींटे हैं। मासूम परिंदे भी सांप की चमकती आंखें देखकर खींचे चले आते हैं और शिकार बन जाते हैं। हाँ, मेरी किटी पार्टी में खाना बाहर से नहीं आता। मेरी दीदी है ना, वो ही इतना टेस्टी खाना बनाती है कि कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि इतना टेस्टी खाना भी घर का हो सकता है। What? You don't believe me? अरे तो फिर क्या है, कल आना, खुद ही देख लेना। ओके देन, बाय बाय। माँ जी देखिए ना, मेरी किटी पार्टी की सहेलियों को लगता है कि हम लोग खाना बाहर से मंगवाते हैं। वो ऐसा कैसे सोच सकती हैं? पर सोचेंगी क्यों नहीं माँ जी, दीदी खाना बनाती ही इतना टेस्टी है। हे भगवान, अब क्या करूं? अरे ओ चिलको, अंगूर की बेल के अंगूर ही लगेंगे, हम तो लटकेंगे नहीं। इतने सालों से खाना बना रही है, रसोई में हाथ तो बैठ ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक हमारा जमाना था, 4-4 मील से जाकर पानी खींच के लाते थे, बच्चे संभालते थे, खाना बनाने थे, घर बार सब थामती थी मैं। और हाँ, उस जमाने में ये सालू फालू भी ना थी मदद करने के लिए, उसके बावजूद भी आंख बंद के हिस्सा अच्छा खाना बना लेती थी मैं। अरे माँ जी, आपकी बराबरी कौन कर सकता है? पर एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि अगर आपके बाद कोई टेस्टी खाना बनाता है तो वो है दीदी। भाई बात तो सही है, लोगों के लिए खाना बनाना ही तो प्रतिभा का काम है। यहीं से तो उसे थोड़ा बहुत आत्मविश्वास मिलता है। सुनिधि भी ये बात जानती है, इसलिए प्रतिभा से पूछे बिना ही उसने मान लिया कि प्रतिभा उसके लिए खाना नहीं बनाएगी तो और क्या करेगी। यहाँ तक कि प्रतिभा भी यही सोचती है कि अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो और करेगी क्या। किटी पार्टी के लिए सीधा कैसे मना कर दूं सुनिधि को?
काम करती हूँ, इस बार किसी छोटी सी बात के लिए मना कर देती हूँ। क्यों भाई? उसने तुझे पूछा कि तुम खाना बनाओगी या नहीं? बस मान लिया कि हर बार की तरह तुम उसकी प्राइवेट नौकरानी बनोगी। दीदी, कल मेरी किटी पार्टी है, 5 बजे नाश्ता रेडी रखिएगा। और हाँ, छोले जरूर बनाना। दीदी, इस बार किटी पार्टी में 5 लेडीज ज्यादा आ रही हैं, संभाल लेना। हाँ, इस बार किटी पार्टी के लिए मीठे में अपने स्पेशल रसगुल्ले बना दीजिएगा। ओके? सुनिधि तो कभी मुझसे कुछ पूछती ही नहीं है, बस हमेशा ऑर्डर दे देती है। बरसों बाद आज पहली बार प्रतिभा को देवरानी की मीठी जुबान के पीछे के तीखे इरादों की चुभन महसूस हुई है। बस प्रतिभा, आज दया का सागर मत बन जाना। सुनिधि की हर छोटी बड़ी गलती याद कर और खुद के साथ इंसाफ कर। भाई साहब, एक्चुअली पीहू की पीटीएम में दीदी नहीं, मैं गई थी। नहीं, रोटी बासी नहीं है। खाना बनाऊं या ना बनाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर खाना नहीं बनाया तो घर में खामखा एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब मेरा कुछ करने का मन नहीं होता है तभी तमाशा होना होता है। और सुनिधि तो हमेशा अपनी मनमानी करती है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई उससे कुछ भी नहीं पूछता। क्यों? कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है। क्या करूं? मना कर दूं सुनिधि को? कल की किटी पार्टी को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो मेरे फ्रेंड्स पे तो मेरी धाक। मैं इतनी इंपॉर्टेंट किटी पार्टी की डिस्कशन कर रही हूँ और तुम्हारे हाथ से फोन नहीं छूट रहा। रखो इसे यहाँ पे। तुम मेरी कभी कुछ सुनते ही नहीं हो। कमाल करती हो तुम भी। तुम कुछ बोलो और मैं सुनूं नहीं, ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ किटी पार्टी नहीं है, वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ संजीव। ये पार्टी तो होटल में भी हो सकती थी, पर मैंने जिद करके हमारे घर में रखवाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे घर में लोग आए, ताकि आना जाना बढ़े तो हमारी सोशल बॉन्डिंग बढ़ेगी, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और हमारा बिजनेस में फायदा होगा। गुड, नॉट गुड। इसका मतलब कल होटल से खाना आएगा और बहुत लंबा चौड़ा बिल भी। अरे होटल से क्यों आएगा? दीदी है ना, वो बनाएंगी सब। भाभी क्यों इन चुड़ैलों के लिए खाना बनाएंगी? What? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए। और काम ही क्या है तुम्हारी भाभी को? एक ले दे के कुकिंग ही तो आती है, अब वो भी नहीं करेंगी क्या? और सुनो, तुम ना दीदी की इतने चमचागिरी मत किया करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये तो तब जब वो किसी काम की नहीं, जो किसी काम की होती तो मंदिर में देवी बना के पूजा ही करते तुम। सुनिधि की बातें सुनकर बुरा तो लगता है, पर अगर मैंने कल की किटी पार्टी के लिए खाना नहीं बनाया और सुनिधि की बुटीक का बिजनेस चौपट हो गया तो और भी बुरा लगेगा। वो जिंदगी भर सुनाएगी मुझे और घर में हंगामा होगा वो अलग। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं? चाची ठीक कहती हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगी, अपनी बात पर मैं अड़ी रहूंगी, वरना ऐसे तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा और जिंदगी बस यूं ही कट जाएगी। पर अगर सुनिधि ने मुझसे कुछ पूछा तो बना दूंगी, नहीं तो मना कर दूंगी। क्या करूं मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा है कि तुम्हारी आंखों से नींद चली गई है। पिछले 15 सालों से सोती ही तो आ रही है तुम। बस जो सोच तुम्हें जगा रही है वो कर दो आज, वरना फिर से तुम्हें साहस बटोरने में 15 साल लग जाएंगे।
बाप रे, छोटी भाभी की कल की किटी पार्टी के लिए तो चने भिगोना ही भूल गई थी मैं। खाना बनाऊं या ना बनाऊं, सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। एक आइडिया है, सिर्फ छोले बनाकर रख देती हूँ। इससे बिना कुछ कहे सुनीति को जवाब भी मिल जाएगा कि मैं और कुछ नहीं बनाऊंगी, और ना कहने की नौबत भी नहीं आएगी। हाँ, ये सही रहेगा। मन की मुलायम जमीन पर पैर फिसले ना तो इंसान सीधे दिल की गहराई में जा गिरता है। ये बैड आइडिया है प्रतिभा, बैड आइडिया। एक बार तेरे हाथ छोले तक पहुंचे ना तो तू एक एक करके सारा मेनू बना देगी। तुझे सद्बुद्धि कहां से मिलेगी ये मुझे भी नहीं पता है। अरे बहू, एक उड़ती उड़ती नजर मार लेती हूँ दीदी ने क्या तैयारियां की है। कुछ भी तैयारी नहीं हुई। दीदी कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? Oh my God. छोले भिगा दिए, मतलब दीदी तैयारियां कर रही है। किस कश्मोकश में फंसा दिया आपने भगवान मुझे, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर मैं सुनीति को हाँ कहती हूँ तो चाची समझेंगे कि मैंने ही हार मान ली है, जो कि मैं नहीं करना चाहती। और अगर उसे ना कहती हूँ तो खामखा घर में एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में आप ही बताइए कि मैं करूं तो क्या करूं? आज नाश्ता मैं नए वाले चाइना सेट में सर्व करूंगी, इसलिए ये सारी क्रॉकरीज बाहर निकाल कर महंगे वाले जेल से साफ करके अच्छे से पोंछ करके रखना। और ये कोल्ड ड्रिंक बाहर क्यों रखी है? मुझे सारी की सारी ड्रिंक्स फ्रिज में चाहिए। ब्रेक मार सुनीति, ब्रेक मार। ये प्रतिभा नहीं है कि तेरी हाँ में हाँ मिलाती जाएगी। ताने मारने की स्पीड और ट्यून और बढ़ाई ना तो पलट कर ऐसा जवाब देगी कि बिना चांटे की ही मुंह लाल हो जाएगा तेरा। मैं तो उसके बेटे इतने अच्छे से। ठीक है अच्छा। बाकी तो तुम्हें पता ही है, समझदार जो ठहरी। वैसे मुझे पार्लर में बहुत सारा काम है, थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब कुछ करना होगा। दीदी से कहना कि मेरे गेस्ट 4 बजे तक आ जाएंगे, नाश्ता पानी कोल्ड ड्रिंक सब तैयार रखें। संभाल लेना शालू। हाँ ओके बाय। माँ जी मेरे फ्रेंड्स के सामने आके मुंह उठा के बैठ जाती हैं, ऊपर से बुढ़ापे की बकबक। उन्हें किसी गिफ्ट का लालच देकर अपने साथ ले जाती हूँ और सत्संग में छोड़ाती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे तो ये तो नॉर्मल है, बड़े फैसले से पहले थोड़ी सी टेंशन को तो शगुन की दही चीनी समझना चाहिए। इतना बड़ा कदम उठा रही हो, बस पीछे मत हटना, डटी रहना। पर चाची, सुनीति को तो ये भी नहीं पता कि मैं उसकी किटी पार्टी के लिए खाना नहीं बनाने वाली हूँ। अरे तो ये तो सोने पे सुहागा है और तुम टेंशन ले रही हो। मजे लो। चाची क्या मजे लूं? उसे बुरा लगा तो मतलब ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? उसने क्या पूछा था तुमसे कि खाना बनाने के लिए तुम फ्री हो कि नहीं? पर चाची इसमें पूछने वाली क्या बात है? मतलब मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ टाइम है तो टाइम तो खुद के लिए है, उसके लिए थोड़े ना है। उसकी रिस्पेक्ट करो। आज तक निधि ने तुम्हें कितने झटके दिए हैं प्रतिभा, एक आध झटका उसे भी लगने दो। भाभी मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, अब फर्नीचर की सफाई और अलमारी की सफाई बाकी है, वो मैं कर दूंगी। आपको कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं करना है, ठीक है। और हाँ भाभी, सुनिधि भाभी कह रही थी कि उनके कोई मेहमान आने वाले 4 बजे तक।
तो आपको उनके लिए नाश्ते कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की तैयारी करनी है, तो आप कर लोगे ना? प्रतिभा चुप क्यों हो? करो मना। शालू सुनो, हाँ भाभी। तुम सुनिधि से कहते ना कि मैं कुछ नहीं करूंगी। वेरी गुड, बस अब डटी रहना। ये ना तुम्हारा सबसे अनमोल गहना है। वेरी गुड।